तो हेलो बच्चों, दिस इज आवर फिफ्थ क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 1.2 आईसीएससी क्लास 9। तो बच्चों ये एम एल अग्रवाल का फिफ्थ क्वेश्चन है और इसको स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों ये कह रहा है प्रूव दैट अंडर रूट टू इज एन इरेशनल नंबर। पहले मुझे अंडर रूट टू को इरेशनल प्रूव करना पड़ेगा। फिर ये कह रहा है हैंड शो दैट 3 माइनस अंडर रूट टू इज एन इरेशनल नंबर। तो सबसे पहले बच्चों मुझे अंडर रूट टू को इरेशनल प्रूव करना है और हमने ये प्रीवियस क्वेश्चनों में किया है कि मैंने फर्स्ट वाला, सेकंड वाला, थर्ड वाले क्वेश्चन किए हैं। तो आई होप आपको ये आता होगा, पर फिर भी मैं इसको दोबारा से करने वाला हूँ। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बच्चों हम क्या करें, लेट ले लेता हूँ बच्चों। लेट अंडर रूट टू बी ए रैशनल नंबर। तो बच्चों हमें पहले से ही पता है कि अंडर रूट टू क्या होता है, एक इरेशनल नंबर है, पर बच्चों हमें टीचर्स को बताना भी होता है, राइट। तो देखिए इसलिए तो हम क्या करते हैं बच्चों, इसमें हम क्या करेंगे, पहले हम रूट टू को रैशनल नंबर लेट करेंगे और फिर अपनी ही इस बात को हम गलत साबित कर देंगे। और जब हम इस बात को गलत साबित करेंगे तो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, इरेशनल नंबर हो जाएगा, है ना। तो हम क्या करते हैं, लेट अंडर रूट टू भी है रैशनल नंबर, ठीक है। तो अंडर रूट टू हो जाएगा बच्चों मेरा, आप ए अपॉन बी लिखो या पी अपॉन क्यू लिखो, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं। तो मैं इस टाइम पी अपॉन क्यू लिखता हूँ, है ना। तो अगर मैं इसको रैशनल नंबर अंडर रूट टू को रैशनल नंबर लेता हूँ, लेट करता हूँ, तो ऑब्वियस सी बात है रैशनल नंबर क्या होगा, पी अपॉन क्यू की फॉर्म में होगा, वेयर पी एंड क्यू आर को प्राइम नंबर्स। और बच्चों बिल्कुल घबराइए मत इसको देख के कि को प्राइम क्या है, ये बिल्कुल एग्जैक्टली वही है। को प्राइम नंबर्स का मतलब वही होता है कि हैव नो कॉमन फैक्टर्स, है ना। या पी एन क्यू प्राइम नंबर, पी एन क्यू आर को प्राइम नंबर्स, और वी कैन से पी एंड क्यू हैव नो कॉमन फैक्टर, ठीक है। तो इतना लिख के, और q इज़ नॉट इक्वल्स टू जीरो, और q नीचे वाला जीरो नहीं होना चाहिए, ठीक है। अच्छा स्टार्ट करते हैं फिर यहाँ से। तो देखिए अंडर रूट आ गया बच्चों, बिल्कुल आपको पता है कि मुझे अंडर रूट से बहुत नफरत है। तो इसको क्या करते हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देंगे। तो देखो ये मेरा ये हो गया। अब मैं यहाँ पे नेक्स्ट पेज पे करता हूँ स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो अंडर रूट टू इक्वल्स टू पी अपॉन क्यू, तो यहाँ पे भी स्क्वायर, यहाँ पे भी स्क्वायर। तो स्क्वायरिंग बोथ साइड अगर मैं करता हूँ, ठीक है। तो स्क्वायरिंग बोथ साइड करी तो यहाँ पे ये ऐसा हो गया। अब मैं इसको करूँगा तो अंडर रूट टू इंटू अंडर रूट टू हो जाएगा बच्चों टू, और ये हो जाएगा पी स्क्वायर अपॉन क्यू स्क्वायर, राइट। अब इस क्यू स्क्वायर को मैं लेफ्ट हैंड में फेंक देता हूँ। तो ये क्या हो जाने वाला है, ये हो जाएगा बच्चों टू क्यू स्क्वायर इक्वल्स टू पी स्क्वायर, राइट। तो ये मेरे पे आ चुका है। अच्छा बच्चों अब ध्यान से देखिए, मैं लिख सकता हूँ भाई टू डिवाइड्स पी स्क्वायर। अगर मैं इस टू को इसके नीचे फेंक दूँ तो ये अगर ये टू इसके नीचे आ जाए तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ, ये टू जो है टू डिवाइड्स पी स्क्वायर, बिल्कुल सही बात है। और अगर टू डिवाइड्स करता है पी स्क्वायर को, तो भाई टू डिवाइड करेगा पी को, है ना। तो देखिए बच्चों इससे ये एक कंडीशन आ गई मेरे पे कि भाई टू तो क्या कर रहा है, पी स्क्वायर को भी डिवाइड करता है, तो मतलब टू डिवाइड करता है पी को, ठीक है। इससे मेरे पे एक कंडीशन आई। अभी हमारा क्वेश्चन पूरा नहीं हुआ, अभी मेरा क्वेश्चन आधा ही हुआ है। अब क्या करा जाए बच्चों, अब सेकंड इक्वेशन बनाते हैं इसी से। देखिए लास्ट में ये आ गया। तो अब मैंने क्या लिखना है बच्चों, जो ये अब बच्चे यहाँ पे बड़ी गलती करते हैं, बस यहाँ तक आपने अगर आपने कर लिया है तो आधा क्वेश्चन आपका सॉल्व होने वाला हो गया है। तो अब ये पी जो है वो मैं यहाँ उतार दूंगा, इक्वल्स टू लिखूंगा, ये टू मैं यहाँ उतारूंगा और एक कांस्टेंट सी लगा दूंगा, या आप कुछ भी लिख सकते हो, राइट। आपका नाम ही लिख लो, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। तो यहाँ पे मैंने एक कांस्टेंट सी लगा दिया, ओके। अब इसके बाद हम क्या करें बच्चों, ध्यान से देखिए। अब पी की वैल्यू यहाँ से क्या आ चुकी है, टू सी। तो ये मेरी फर्स्ट कंडीशन, मैं इसको लिख लेता हूँ, इसको मैं सेकेंड लिख लेता हूँ, है ना। और इस वाली कंडीशन को मैं फर्स्ट लिख लेता हूँ। अब देखिए सेकेंड कंडीशन जब मैं फर्स्ट पे डालूंगा तो क्या आने वाला है, देखिए यहाँ से इस फर्स्ट वाली कंडीशन में अगर मैं आता हूँ तो ये देखिए अंडर रूट टू इक्वल्स टू पी अपॉन क्यू था, और मैं क्यू इधर फेंकूंगा तो पी की वैल्यू क्या आ गई बच्चों, अंडर रूट टू क्यू। तो देखिए ये मेरी फर्स्ट कंडीशन थी।
और ये मेरी सेकंड कंडीशन इससे आई जो अभी अभी हमने निकाला। अब मुझे कुछ नहीं करना, पुटिंग दिस पीज वैल्यू इन इक्वेशन 1। तो देखिए पुटिंग इक्वेशन 1 इन इक्वेशन सेकंड है, सॉरी इक्वेशन सेकंड इन इक्वेशन 1। तो बच्चों इक्वेशन सेकंड को जब मैं इक्वेशन 1 में डालूंगा तो मुझे क्या मिलने वाला, देखिए 2c, जहाँ जहाँ पे p है मैं वहाँ 2c इसकी वैल्यू पे रख देता हूँ। तो देखो p यहाँ पे 2c था, मैंने यहाँ पे 2c रख दिया, तो 2c इक्वल्स टू अंडर रूट 2q। फिर बच्चों देखिए यहाँ पर क्या आ चुका है, ये अंडर रूट आ चुका है, जो कि बिल्कुल भी मुझे पसंद नहीं है। तो देखो स्क्वायरिंग बोथ साइड करता हूँ, ठीक है, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स वी गेट 4c स्क्वायर इक्वल्स टू 2q स्क्वायर, ठीक है। इस 2 से ये कटेगा तो ये जगह 2c स्क्वायर इक्वल्स टू q स्क्वायर। फिर बच्चों वही कंडीशन आ चुकी है मेरे पे, देखिए अब ये 2c स्क्वायर इक्वल्स टू q स्क्वायर है, मतलब जो 2 है वो डिवाइड करेगा, 2 डिवाइड्स q स्क्वायर। ये देखिए 2 इसके नीचे आ सकता है, तो देखो ये 2 इसके नीचे अगर आएगा तो 2 डिवाइड करेगा q स्क्वायर को। तो ऑब्वियस सी बात है अगर q स्क्वायर को डिवाइड करता है तो 2 डिवाइड करेगा q को भी। और बच्चों अभी जब मैं स्टार्ट कर रहा था एक क्वेश्चन तो मैंने आपको बताया था कि भाई p और q में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होने चाहिए। और देखिए यहाँ पे देखो p भी डिवाइड हो रहा है 2 से और q भी डिवाइड हो रहा है 2 से, तो ऑब्वियस सी बात है कुछ ना कुछ तो कॉमन रहा होगा। तो देखिए हमारी बात यहाँ पे क्या हो गई, फॉल्स साबित हो गई, है ना। तो हम क्या लिखेंगे, सो हम लिखेंगे p एंड q हैव कॉमन फैक्टर 2, so our assumption is wrong, ठीक है। p और q क्या है, उन दोनों के एक कॉमन फैक्टर है 2। जो हमने एजम्पशन लिया था कि लेट जो हमने किया था वो हमारा जो एजम्पशन था वो गलत हो गया, तो ये क्या हो गया, सो अंडर रूट 2 इज इरेशनल नंबर। तो बच्चों देखिए हमारा फर्स्ट टर्म तो खत्म हो चुका है, अब सेकेंड टर्म की बात कर रहा है, बोल रहा है कि हेंस शो दैट अंडर रूट 3 माइनस अंडर रूट 2 इज इरेशनल नंबर। अब बच्चों सेकंड पार्ट इस पर आते हैं, तो लेट कर लेते हैं अब सेकंड पार्ट इसका। तो ये कह रहा है कि अंडर रूट 3 माइनस अंडर रूट 2 को इरेशनल प्रूव करो, शो करो, है ना, शो करो। चलो इसको शो करते हैं, तो लेट करूंगा पहले, लेट 3 माइनस अंडर रूट 2 बी ए रैशनल नंबर, राइट। तो देखिए अगर मैं इसको रैशनल नंबर रखता हूं बच्चों तो क्या होने वाला है मेरे पे, तो ये हो जाएगा 3 माइनस अंडर रूट 2 इक्वल्स टू पी अपॉन क्यू। फिर वही करना है आपको, वेयर पी एंड क्यू आर को प्राइम नंबर्स एंड q इज नॉट इक्वल्स टू 0, ठीक है। ये ब्रैकेट पे आप लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं। अच्छा अब क्या करना है बच्चों, अब मैं एक काम करता हूँ, इस q को एक काम करता हूँ, इस अंडर रूट 2 को मैं इधर फेंक देता हूँ। तो देखिए मैं क्या करने वाला हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है ये स्टेप। तो ये हो जाएगा 3 माइनस अंडर रूट 2 इक्वल्स टू पी अपॉन क्यू। अब मुझे बार बार इसको साबित करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैंने अंडर रूट 2 को पहले से क्या प्रूफ कर दिया, इरेशनल प्रूफ कर रखा है। तो मुझे बार बार अब इसको पूरे को करने की ज़रूरत नहीं। देखिए मैं क्या करता हूँ, अंडर रूट 2 मुझे पहले से ही पता है, तो एक काम करो, इस अंडर रूट 2 को ना ब्रेकअप करा दो, इसको अकेला बेचारे को अकेला ब्रेकअप करा दो इसको, और इसको अकेला छोड़ दो। तो इसको अकेला कैसे छोड़ सकता हूँ, देखिए मैं काम करता हूँ, ये पूरा -2 अंडर रूट को मैं उठा के इधर फेंक दूंगा। तो देखो ये हो जाएगा 3 इक्वल्स टू पी अपॉन क्यू प्लस अंडर रूट 2। अब देखिए इसका मैं एलसीएम लेता हूँ यहाँ पे, तो ये हो जाने वाला है बच्चों 3 इक्वल्स टू एलसीएम आएगा क्यू, ये हो जाएगा पी प्लस ये हो जाएगा बच्चों अंडर रूट 2q, ठीक है। ये q मैं इधर फेंक दूंगा, तो ये कितना हो जाने वाला है, देखिए ये हो जाएगा 3q इक्वल्स टू p प्लस अंडर रूट 2q। ये बच्चों ये क्या है, देखो ये प्लस का p है, इधर आके माइनस का p हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3q माइनस p इक्वल्स टू अंडर रूट 2q। अब बच्चों देखिए ये अंडर रूट 2 को यहीं रखना था, इस q को मैं नीचे फेंक दूंगा, तो ये हो जाएगा 3q माइनस p अपॉन q इक्वल्स टू अंडर रूट 2। तो देखिए ये आ गया, देखो अंडर रूट 2 को मैंने अकेला कर दिया,
ठीक है, अब देखो इस अंडर रूट 2 को मैंने अकेला कर दिया है ना, अब मैं क्या कर सकता हूँ, देखिए बहुत ईजी हो गया अब ये। अब इसको मैं नेक्स्ट पेज पे करता हूँ, तो देखिए मैं इसको यहाँ पे लिख लेता हूँ, 3q माइनस पी अपॉन क्यू इक्वल्स टू अंडर रूट 2। अब बच्चों सीधे सीधे यहाँ पे आप एक चीज़ देखिए, ये क्या है, साफ देख के ही लग रहा है ये क्या है। अगर मैं पी और क्यू की वैल्यू यहाँ पर रख देता तो ये रैशनल नंबर नहीं है, देखो पी अपॉन क्यू की फॉर्म में है ये। तो ये क्या है, दिस इज, सो बच्चों ये क्या है, दिस इज रैशनल नंबर। और बच्चों ये अभी हमने प्रीवियस में अभी इसे जस्ट इससे पहले अभी प्रूव किया कि दिस इज ए रैशनल नंबर। तो देखिए ये अभी हम, ये क्या है, साफ देख के लग रहा है कि दिस इज रैशनल नंबर, और ये अभी हमने प्रीवियस ही अभी हमने प्रूव किया कि इट इज एन इरैशनल नंबर। सो कभी ऐसा हो सकता है कि भाई रैशनल नंबर, कभी ऐसा हो सकता है कि रैशनल नंबर इज इक्वल्स टू इरैशनल नंबर, हो सकता है कभी ऐसा? कभी नहीं हो सकता। सो आप लिखोगे, सो आवर assumption is wrong, so क्या था वो, हाँ ये था 3 माइनस अंडर रूट 2 इज एन इरेशनल नंबर। सो बच्चों ये हो गया हमारा क्वेश्चन फिनिश। तो आई होप आपके ये समझ में आया होगा, और कुछ क्वेश्चंस अगर मैं कभी मिस आउट कर देता हूँ तो बच्चों प्लीज़ मुझे कमेंट में बताया करो। थैंक्स टू अवर वन ऑफ अ स्टूडेंट, और उन्होंने मुझे बताया कि ये क्वेश्चन सर था नहीं, तो मैंने अभी भी देखा और आई रियलाइज़ कि हाँ यार ये हुआ नहीं है। तो आई होप आपके ये समझ में आ गया होगा बच्चों, और जल्दी से जल्दी आप 9th के लिए भी मैं जल्दी बहुत अच्छी सी खुशखबरी लेकर आने वाला हूँ, अच्छे से आपका चैप्टर्स कंप्लीट कराने वाले। चलो टिल नाउ, थैंक यू।